नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव बेलसन के पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान जी के प्रतिनिधि, वहीं शिवहर जिला जदयू के संगठन प्रभारी, बिहार के कद्दावर नेता राणा रणधीर सिंह चौहान जी हैं। और आज कई विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। वहीं कई नेता जो बिहार में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत कराने में लगे हैं, इसी को लेकर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। आपके अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी सबों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए आपने समय निकाला है। सर क्या कहेंगे, शिवहर लोकसभा के कई लोग मांग कर रहे हैं अब कि शिवहर का सांसद कैसा हो, राणा रणधीर सिंह चौहान जैसा हो, इस तरह की मांग उठने लगी है। वहीं आपका लगातार दौरा भी चल रहा है शिवहर में आप लगातार रहते हैं और कहा जाता है कि राणा रणधीर सिंह चौहान पटना में कम, शिवहर सीतामढ़ी में ज्यादा रहते हैं। इस तरह से लोग चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे शिवहर लोकसभा चुनाव को लेकर, आप मैदान में उतरे? आपने अभी लगातार दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछा है कि लोगों का कहना है कि शिवहर का सांसद कैसा हो, राणा रणधीर सिंह जैसा हो। और दूसरा आपने पूछा है कि शिवहर का दौरा आप लगातार करते रहे। तो शिवहर का दौरा आज से मैं नहीं कर रहा हूं। मैं 1977 में गोयनका कॉलेज का छात्र था और उस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के सचिव स्वर्गीय समाजवादी नेता और पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय हरकिशोर बाबू हुआ करते थे और गवर्निंग बॉडी के मेंबर स्वर्गीय समाजवादी नेता रघुनाथ झा जी हुआ करते थे। छात्र जीवन में ही ये दोनों नेता से मेरा ताल्लुकात बना स्टूडेंट लीडर के रूप में। और 77 से ही हम शिवहर का और शिवहर संसदीय क्षेत्र का मैं दौरा करता रहा हूं। उस समय रघुनाथ कह झा सकते हैं जवानी से ही एक्सपीरियंस है शिवहर का। निश्चित रूप से मैंने शिवहर संसदीय क्षेत्र से ही राजनीतिक यात्रा किया और जो कुछ भी मैं सीखा हूं वो शिवहर के निर्माता और शिवहर का सेवा करने वाला समाजवादी नेता स्वर्गीय हरकिशोर सिंह जी और स्वर्गीय रघुनाथ झा जी से मैं सीखा हूं। इसीलिए शिवहर का और शिवहर संसदीय क्षेत्र का दौरा तो मैं लगातार करता रहा हूं, क्योंकि उस समय रघुनाथ झा जी एमएलए हुआ करते थे और हरकिशोर बाबू एमपी हुआ करते थे। तो रघुनाथ झा जी हरकिशोर बाबू के प्रतिनिधि होते थे और चुनाव मैनेजमेंट भी वो करते थे और मैं स्टूडेंट लीडर के रूप में दोनों नेता का बहुत ही प्रिय और विश्वसनीय में था। तो उन रघुनाथ झा जी को जो जिम्मेदारी मिलती थी फिर वो हम लोगों को जिम्मेदारी देते थे और हमको विशेष रूप से जिम्मेदारी देते थे। मतलब कमान ही आप ही संभालते थे जैसा लोग बताते हैं। अब रघुनाथ झा जी के पांव के धूल के बराबर मैं नहीं हो सकता हूं, उनके कमान को मैं क्या संभालता, लेकिन जो वो निर्देशित करते थे उसको पूरा करना मैं अपना धर्म समझता था। और मैं लगातार उस समय घोड़ासहन, ढाका, चिरैया, शिवहर संसदीय क्षेत्र का पार्ट होता था और सीतामढ़ी में शिवहर, मेजरगंज और बेलसंड हुआ करता था। इसीलिए छबो विधानसभा में तो मैं लगभग 45 वर्षों से पोस्टर साटने का काम, दरी बिछाने का काम और झा जी का, किशोर बाबू का इतना स्नेह रहता था कि हर मंच पर हमसे 2 मिनट का भाषण भी करवाते थे, भाषण सिखाते भी थे और भाषण करवाते थे। इसीलिए दौरा मेरा आज से नहीं है, दौरा तो जब से हमको राजनीति में क ख ग घ का ज्ञान उन्होंने कराया उस समय से ही हम दौरा कर रहे हैं। अब शिवहर का सांसद कैसा हो ये लोगों की भावना, लोगों ने समाजवादी नेता, दो नेता स्वर्गीय हरकिशोर बाबू, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी और उस कड़ी में स्वर्गीय महरूम अनवारुल हक भी बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में दोनों नेता के थे और उनका भी स्नेह प्यार हमारे साथ रहता था।
तो तीनों आदमी के साथ जो हम काम किए और तीनों आदमी के साथ जो लोगों के साथ स्नेह प्यार मोहब्बत और खास करके गरीबों को जिस समय जिस चीज का जरूरत होता था, मैं रिक्शा से भी उस समय चल देता था, साइकिल से भी चलता था। आप नहीं जानते होइएगा तो जान लीजिए, क्योंकि साइकिल से मैं सीतामढ़ी से पटना में गया हूं और उस समय लगभग 1100 साइकिल का नेतृत्व मैं किया था। आज हमको ट्रेनिंग नहीं लेना है और आज हमको दौड़ा नहीं करना है। ये तमाम चीजें जो पुराने लोग हैं और पुराने लोगों की जो चर्चा हुई है, मेरे काम करने का, मेरे सेवा का, मेरे समर्पण का, गरीबों के प्रति निष्ठा का, सम्मान देने का, वो आम लोगों के नजर में ये चर्चा होती है। तब लोग कहता है कि शिवहर का सांसद कैसा हो, राणा रणधीर सिंह जैसा हो। चूंकि मैं किसी पर कटाक्ष, किसी की आलोचना करना मैं नहीं, सांसद तो बहुत लोग बने, लेकिन हरकिशोर सिंह, रघुनाथ झा जी और अंबारुल हक के जैसा कोई व्यवहार देने वाला नहीं था। बहुत लोगों से मिलने के लिए लोगों को 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक सीतामढ़ी में ही नहीं, शिवहर में, चंपारण में, पटना में रहना पड़ा, लेकिन मुलाकात नहीं होती है। आपने कहा कि ज्यादा दिन आप शिवहर बेलसन में ही घूमते हैं, तो हमारी तो पूंजी वही है, वही फल है कि मेरे जैसा लोग एक गृहिणी को, हाउस वाइफ को लड़ाया, तो एक समाजवादी लड़ाकू नेता को मैं 40,000 से हराया और लगातार 3 बार मेरी पत्नी जीती है। तो वही मेरा पूंजी है। मेरा पूंजी कोई अपना जात नहीं है, मेरी पूंजी कोई दौलत नहीं है, मेरी पूंजी सेवा है, मेरी पूंजी गरीबों के साथ जो स्नेह प्यार मोहब्बत है, वही मेरी पूंजी है। और मैं जानता हूं कि इस पूंजी को कोई भी दौलत वाला कभी मेरे जिंदगी में छीन नहीं सकता है। तो कह सकते हैं ब्राह्मण वर्सेज राजपूत कराने में बिहार के कई नेता लगे हुए हैं, मनोज झा प्रकरण, आनंद मोहन प्रकरण में। और लोग जो है कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्सेज राजपूत हो जाएगा एक कविता के ऊपर। तो इस पर आप क्या कहना चाहते सबसे पहले तो मैं इस अलूल जलूल प्रश्न पर मैं कोई बात ही करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर या राजपूत या और दूसरे जाति को लड़ाने का काम किया है या इन्हीं मंशा रखते हैं, हम समझते हैं कि शायद उनको ठाकुरों का इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और अपने पुरखों को याद करना चाहिए। जहां तक ब्राह्मण की बात है, इस धरती पर ब्राह्मण का पहला आशीर्वाद का हकदार कोई है तो क्षत्रिय है। और क्षत्रियों का कर्तव्य बनता है कि यदि अपनी सेवा या ब्राह्मणों की रक्षा करे तो वही असली क्षत्रिय है। ब्राह्मण को गाली देके क्षत्रिय कभी पनप नहीं सकता है, क्योंकि हम माने या ना माने, हमारे बात कोई लोग माने या ना माने, यह प्रकृति जन्य चीज है। क्यों ब्राह्मण को पूजा करने का अधिकार दिया गया? क्यों क्षत्रियों, हम लोगों का पुरखा ब्राह्मण का पांव छू करके अपने घर में कोई भी यज्ञ हो, किसी भी तरह का पहला अन्न भी यदि खेत से आता है तो ब्राह्मण के लिए निकाल दिया जाता है। और आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं छात्र जीवन में था, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी राजनीति राजधर्म की लड़ाई में ठाकुरों से लड़ते थे। राजधर्म की लड़ाई में स्वर्गीय नवाब सिंह, स्वर्गीय रामानंद सिंह के पुत्र और पौत्र ठाकुर गिरजानंदन सिंह थे, जिनके परिवार से उनकी लड़ाई होती थी। लोकतंत्र का महाभारत होता था और उस समय एक सामान्य राजपूत का बेटा रघुनाथ झा जी के गांडीव को संभाला और आज तक संभालते रहे हैं। इसीलिए मेरे लिए ब्राह्मण तुलसी का पत्ता है, या बड़ा तुलसी का पत्ता हो या छोटा तुलसी का पत्ता हो, दोनों तुलसी का पत्ता बराबर है। छोटा तुलसी हो गया तो तुलसी का महत्व घट जाता है। ऐसी बात न क्षत्रियों को रखना चाहिए और न मैं रखता हूं। कुछ लोग जिनको अपने जात का आधार खिसक गया है,
वो बेवजह ब्राह्मणों को गाली दे करके अपने जात को एकत्रित करने की मंशा या प्रयास करते हैं, वो उनकी नादानी है। जहां तक मनोज झा का प्रकरण आपने हमसे पूछा, मैं पहले ही आपसे आग्रह किया कि मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब नहीं बोलना भी जुल्म को बर्दाश्त करने वाला जुल्म करने वाला से ज्यादा पापी होता है। मनोज झा जी बहुत विद्वान आदमी है। मनोज झा जी पार्लियामेंट में आज तक जो भी भाषण दिया है वह हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उस दिन उन्होंने क्या कहा, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को उन्होंने रखने का काम किया। वो कविता में क्या है, ठाकुर शब्द की चर्चा है। ठाकुर, कल मैं देख रहा था, ठाकुर कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, बहुत ऐसे ठाकुर हैं। और मनोज झा ने कहा कि मेरे अंदर जो ठाकुर है वह ठाकुर क्या है, सामंती है। चाहे वह ठाकुर राजपूत हो, ठाकुर यादव हो, ठाकुर भुइयार हो, चाहे पासवान हो, पिछड़ों के भी मन में बहुत ऐसे संपन्न लोग हैं जिनके मन में कभी कभी सामंती बू आता है। ऐसे लोगों को उन्होंने कहा, मारो का मतलब ये नहीं कहा कि तुम बंदूक उठा लो, लाठी उठा लो, मारो कि मन से उसको निकाल दो, कि तुम्हारे मन में या मन के अंदर जो अहंकार है उसको छोड़ दो। मेरा मानना है कि हमको जितना ज्ञान है, हमको जो जितनी शिक्षा है, उसमें मनोज झा की भावना मैं उसी रूप में लेता हूं। वैसे कोई समाज में यदि विष फैलाने का काम करता है, उनको मुबारक हो। हम लोग निश्चित रूप से मनोज झा या दूसरे झा को भी सर झुका के स्वीकार करते हैं। और किसी भी ब्राह्मण के, ठीक है, रावण भी ब्राह्मण था लेकिन जुल्म किया तो राम को बाण चलाना पड़ा। एक व्यक्ति हो सकता है गलत, समाज को हम गाली नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण समाज के प्रति हम सर झुका के स्वीकार करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि क्षत्रिय जब तक रहेगा ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, और ब्राह्मण जब तक रहेगा क्षत्रिय आशीर्वाद लेने का हकदार है। इससे फाजिल में कुछ नहीं कह सकता। चलिए, इस वीडियो को मैं ही समाप्त करते हैं। सर ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो राजनीति हो रही है उसमें कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपको।